इफ यानी अगर, इस अगर के आगे नई कहानी, नई संभावनाओं की दुनिया खुलती है। वर्तमान और भविष्य के बीच सेतु की तरह ये अगर कई कठिन सवालों के जवाब मुकम्मल कर लाता है, क्योंकि जमाना जब ब्लैक एंड व्हाइट का था वो अब है नहीं। इसलिए शेयर मार्केट भी इन दिनों कई सारे इफ्स एंड बट्स के बीच से गुजर रहा है। निवेशकों के सामने ग्लोबल ग्रोथ, जियोपॉलिटिक्स, युद्ध, क्रूड, फेड और चुनाव से जुड़ी ढेरों अनिश्चितताएं हैं। इन्वेस्टर्स की इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए, आने वाले दिनों की तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं तमाम तरह के इफ के जवाब। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड उन दो जेंटलमैन के लिए जो एक लंबा कारोबारी हफ्ता होने के बावजूद, जरूरत से ज्यादा काम वाला हफ्ता होने के बावजूद हमें समय देने के लिए तैयार हुए। आपकी स्क्रीन पे आज के दोनों गेस्ट्स जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलेगा जी। आप दोनों का धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मैं जानता हूं एक टफ वीक है आप दोनों के लिए भी। अच्छा, सुबह से आप चैनल पे टीजर तो देख रहे होंगे, इफ ... तो आई एम श्योर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। इवन हमारे न्यूज रूम में कंफ्यूजन है कि आज ये टीम करने क्या जा रही है। दरअसल इस वीकेंड 3 रिलीजेस रडार पर रहने वाली हैं। तीनों की इमेजेस डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइएगा। पहली है कर्तम भुक्तम, एक हिंदी थ्रिलर या कहिए साइकोलॉजिकल थ्रिलर। ये मूवी विजय राज साहब और साथ साथ श्रेयस तलपड़े। एक पुरानी कहावत है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये मूवी उसी थीम, उसी प्रेमाइस पे बेस्ड है और ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग। इसके अलावा 2 और थी, ये दोनों इंग्लिश एनिमेशंस हैं। जो देखते हैं वो जानते हैं दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। एक है इफ, इफ का मतलब है इमेजिनरी फ्रेंड, और कहा जा रहा है बहुत ब्यूटीफुली वोवन ये मूवी है। चाइल्डहुड इमेजिनेशंस हैं, टचिंग इमोशनल मोमेंट्स हैं, बच्चों से लेके इवन एडल्ट्स को एड्रेस करने वाली ये मूवी। और खैर एक जमाने में गारफील्ड का तो फैन मैं भी रहा हूं। वो लेजी ब्रैट बिल्ली, वो लेजी बिल्ली एक बड़े इंटरेस्टिंग एडवेंचर पे जाने वाली है। ये वो मूवी है, द गारफील्ड मूवी। बड़ा इजी वे आउट था इस हफ्ते फ्राइडे स्पेशल या वीकेंड स्पेशल के लिए कर्तम भुक्तम, पर इजी वे पे जा नहीं रहे हम लोग। हम जाएंगे इफ के साथ इस हफ्ते के लिए। इफ यानी कि कई सारे बड़े इवेंट से पहले की अनसर्टेनिटी। क्या होगा, कब होगा, क्या करना है, अरे तमाम तरह के सवाल है हम सबके जहन में। ये सवाल इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए इस मूवी के थ्रू उन सब सवालों के जवाब ढूंढने की होगी कोशिश। अमरीश को दिखाई, दोनों को दिखाइए स्क्रीन पे। अमरीश, अनसर्टेन टाइम्स हैं, इलेक्शन वर्डिक्ट, वो फेड के मूव्स, वो मॉनसून, सब कुछ अनसर्टेन और बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले समय में प्ले आउट होने जाने वाले। इन बड़े इवेंट्स के अनफोल्ड होने से पहले इन अनसर्टेन टाइम्स पे इनकी तैयारी कर लेना समझदारी है ना? आइडिया ठीक है ना? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये सब इवेंट्स बाइनरी है, क्योंकि यहाँ से आइदर मेजर अपसाइड हो सकता है या अ वेरी डिसेंट डाउनसाइड हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आई थिंक द फर्स्ट इवेंट जो है इलेक्शन रिजल्ट्स का है, जो जून 4 को आने वाला है, तब तक क्लियरली आई थिंक मार्केट से एक दायरे में रहेगा। मुझे लगता है कि नीचे में 21,800 और ऊपर में 22,650 इसी रेंज में रहेगा, पर काफी वॉलेटाइल रहेगा। आता हूं मार्केट की चाल वाल पे सब पे आऊंगा। गौरांग सर, कर्तम भुक्तम, एज यू सो शैल यू रीप, ये तो बनती है, जाके देखना। फाइनली चले जाओ सर। ये पहले तो धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये इस चित्रपट को देखने के लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका जो शीर्षक है वही मेरे ख्याल से अपने आप में
काफी है ये बताने के लिए कि इस चित्रपट की जो दृश्य है और जो विषय है उसको लेकर के हमें क्या देखने मिलेगा। लेकिन ये जो आपने विषय लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम का, अगर मगर किंतु परंतु जीव जंतु, इस श्रेणी में जो आपने 6 प्रश्न हमसे पूछे हैं, इस ऐसे कठिन प्रश्न तो हमने ना तो हमारे जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर दिया था, ना सेकेंडरी में, ना पोस्ट सेकेंडरी में जो FYJC SYJC या फिर उसके बाद जो डिग्री कॉलेज होता है उसके बाद जो हमने पढ़ाई की है वहां भी इस तरह के कठिन प्रश्न नहीं पूछे। तो ये प्रश्न पूछने के लिए आपको साष्टांग दंडवत तो प्रणाम। गौरांग सर, वो स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, FYJC, SYJC, वो सब पुरानी बात है। आज की डेट में हम लोगों के लिए आप लोग मार्केट वेटरन्स हो, तो सवाल भी बदल जाएंगे ना उस हिसाब से। अच्छा, अब ये इफ्स की सिनेरियो पेंटिंग एक्सरसाइज की शुरुआत करता हूं, और आई एम श्योर जब आप सुनोगे ये सारे सवाल आप सबके जहन में भी होगा इनसे रिलेटेड कई सारे, मतलब करना क्या चाहिए, क्या तैयारी हो, क्या करना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो अमरीश ने बात छेड़ी थी उसी से शुरू करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हम सबके सामने खड़ा हुआ है, जनरल इलेक्शंस 2024 का वर्डिक्ट। 4 फेज निकल चुके हैं, अब तस्वीर और क्लियर होगी, धीरे धीरे करके वो समय पास आ रहा होगा। गौरांग सर, आपके पास पहले वो नारा है, अब की बार 400 पार, सच हो गया तो? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं हम लोग, अब इसका मतलब अगर वाकई सच हो गया, कितना भी बाजार ने फैक्टर इन करा हो, इस तरह का हो गया, तो फिर एक बाजार में शायद बड़ा गैप अप की तैयारी हो रही होगी। तो बाजार की तस्वीर अपनी जगह, हम रिटेल इन्वेस्टर्स अपने आप के पोर्टफोलियोज को कैसे रीजिग करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, क्या चीज खरीदूंगा मैं, क्या पोर्टफोलियो में टॉप अप करूंगा अगर वाकई ऐसा हो गया, ये नारा सच हो गया, इफ 400 पार सच हो रहा है। गौरांग सर, आपका पोर्टफोलियो रिलेटेड अप्रोच क्या रहेगा? कौन सी की थीम्स, कौन से स्टॉक्स, क्या टॉप अप करने की मैं तैयारी करूंगा? तो पहले तो आशीष, ये जो हमने 22,794 के आसपास से जो एक उच्चतम स्तर बनाया था, उसके बाद जो गिरे हैं 21,840 के नीचे गिरे, तो ये मेरे, और हमने कई बार ये चुनाव को लेकर के हमारे ही चैनल CNBC आवाज पर बताया था कि उठापटक वोलेटिलिटी बहुत होगी जब तक हमें निर्णायक तरीके से पता नहीं चल जाता। और अगर ये 400 पार का जो नारा है, अगर ये वास्तविकता में तब्दील हो जाता है 4 जून को, जिस दिन नतीजे आएंगे, तो बाजार मेरे ख्याल से तैयारी करेगा एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाने के लिए। ये हमारी विचारधारा और सोच है। और अगर ऐसा होता है तो, और उसके पश्चात भी हमें काफी कुछ देखने मिलने वालेगा आने वाले कई सालों तक। तो रक्षा क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र है। तो रक्षा क्षेत्र में BL, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BDL, मझगांव डॉक्स, ये सब सक्षम। क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंक्स, एक्सिस, ICICI, HDFC और SBI, कैनरा, PNB सरकारी बैंकों में। ऑटो क्षेत्र में टाटा मोटर्स, M&M ने तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से सकारात्मक से आंकड़े लेकर के आए, तो M&M होगा, बजाज ऑटो होगा और हीरो मोटोकॉर्प। अगर 400 पार का जो आगाज दिया है प्रधानमंत्री जी ने, ये वास्तविकता में परिवर्तन हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब की बार 400 पार अगर सच हो रहा है तो बाजार तो खैर नए रिकॉर्ड जड़ने की तैयारी कर रहा होगा। जो भी डाइजेस्ट कर रखा हो, फिर भी एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज होना है, वो हो जाएगा गैप अप वगैरह। जो पोजीशन कर रहे होंगे अपने आप को स्मार्टली, उसके लिए बेट कर रहे होंगे, उनके लिए अपनी जगह। किन स्टॉक्स को टॉप अप करना है, किस तरह की सेक्टर्स को रुझान या फोकस में रखना है, हमें डिफेंस पे ध्यान रखना है। ये सरकारी डिफेंस कंपनीज, गौरांग सर ने तमाम नाम ले डाले। हमें फाइनेंशियल, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स हो, उनको रडार पे रखना है। और ऑटोज एक प्रेफर्ड गो टू पॉकेट हो सकता है। रडार पे सेक्टर्स और इनसे जुड़े ये स्टॉक्स रखिएगा। इवेंट अगर प्ले आउट होता है, ये है प्रेफर्ड पिक्स गौरांग सर की। इसी का इलेक्शन, मैं ज्यादा इलेक्शन की सिनेरियो पेंटिंग नहीं करूंगा। जो लाइकली, ये थोड़ा सा अनलाइकली सिनेरियो हो सकता है, मुझे नहीं पता। जो हो सकता है दूसरा सिनेरियो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शायद अमरीश, एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी
पर शायद एक लैंडस्लाइड नहीं, शायद वो 400 वाला सिनेरियो ना प्ले आउट होता हुआ नजर आए। तो इस केस जो शायद ज्यादा लाइकली सिनेरियो अभी मान के चलता हूं मैं, अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे, गिवन जैसा आज पोजीशन है वैसे ही हम उतर रहे हैं, मान लो आप 4 तारीख के उस वर्डिक्ट के दिन, मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, और फिर स्टॉक स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक आपका रुझान क्या रहेगा? देखिए, मार्केट्स को नॉर्मली पसंद है गवर्नमेंट का कंटिन्यूटी, और ये काफी अच्छी तरह से मार्केट ने डिस्काउंट कर चुका है। इनफैक्ट मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है कि पॉसिबली इट विल बी क्लोजर टू 400 प्लस। पर जैसे कि आपने कहा, एंड आई मीन दिस इज माय व्यू आल्सो, कि शायद 400 प्लस का लो प्रोबेबिलिटी होगा। आई थिंक डिसेंट प्रोबेबिलिटी एंड मोस्ट लाइकली सिनेरियो होगा कंफर्टेबल मेजोरिटी, जिसके जिसके बारे में अभी आपने बात की। तो यदि कंफर्टेबल मेजोरिटी होता है, ये दिस इज श्योरली पॉजिटिव इन द लॉन्गर रन। पर इन द शॉर्ट रन जिस हिसाब से मार्केट ने डिस्काउंट किया ऑलरेडी, दैट 400 क्लोज टू 400 सॉर्ट ऑफ मेजोरिटी विल कम, तो शायद थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो। तो इस सिनेरियो में शायद थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग फॉर डीप करेक्शन, पर आई मीन सिंस हम लोग अभी क्लोज टू द न्यू आई मीन हाई है, तो यहाँ से शायद एक डिसेंट करेक्शन आ जाए, but that will be a buying opportunity. और आई मीन इन दैट बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए अगेन डिफेंस स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, सीमेंट, रेलवे स्टॉक्स, शायद ये सब लेना चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्गर रन, क्योंकि आई मीन गवर्नमेंट का फोकस इसी पे रहा, आई मीन दीज आर सेक्टर्स व्हिच विल कंटिन्यू डूइंग वेल। हाँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है 400 प्लस पॉसिबिलिटी हो, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कंफर्टेबल मेजॉरिटी का सिनेरियो प्ले आउट हो। उस केस में अमरीश आप कह रहे हो सकता है बाजार थोड़ा सा हल्का हो। कई लोग कहते हैं इलेक्शन से पहले बाजार चला नहीं, तो शायद ओवर हीटेड नहीं है, लेकिन हीटेड है फिर भी मार्केट, और ये सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है तो हो सकता है मार्केट थोड़े से करेक्ट हो, और फिर जो सरकार की थीम्स थी वो जस की तस वैसे ही प्रोमिनेंस गेन करेंगी। क्या की थीम्स थी? इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग, वो रेलवेज को मॉडर्नाइज करना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सीमेंट स्टॉक्स, ये सब की थीम्स फिर से आगे बढ़ती चली जाएंगी। इस पॉकेट को, इन थीम्स को, इनसे जुड़े स्टॉक्स को आप रख सकते हैं अपने रडार पे। इलेक्शन रिलेटेड वर्डिक्स पे मैं यही 2 थीम्स को प्राइस इन कर रहा हूं, मतलब इन्हीं पे चर्चा कर रहा हूं, इन्हीं की सिनेरियो पेंटिंग कर रहा हूं। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, दूसरा इंपॉर्टेंट एक और सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, वो है फेड रिलेटेड, जो ग्लोबली बहुत इंपैक्टफुल है, और उतना ही तवज्जो हमारे भारतीय बाजार भी उस इवेंट के प्ले आउट पे होते हुए देंगे। अगर फेड अहेड ऑफ द कर्व दरों में कटौती करना शुरू कर देता है तो क्या करें? गौरांग सर, वैसे फेड क्या करेगा किसी को नहीं पता। साल जब शुरू हुआ था, मुझे याद है हम लोग चैनल पर डिस्कस करते थे गौरांग सर कि मार्च तक डिस्काउंट कर रहा है बाजार, फेड काटना शुरू करेगा। मार्च आते आते समर्स की बात होने लगी, समर आते आते साल के अंत तक फिर बीच में आंकड़े ऐसे आए कि कहने लगे शायद घटे ना बढ़ जाएं, पर फिर भी हम एक साल के अंत में एक दरों में कटौती फैक्टर इन कर रहे थे, हम मतलब ग्लोबली प्राइसिंग किया जा रहा था। और अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, वो एक कटौती की जगह उम्मीदें जाग गई 2 कटौती की तरफ। होगा क्या किसी को नहीं पता, पर अगर ऐसा हो, इलेक्शंस उनके यहां भी सामने खड़े हैं, और कहा जाता है डांट फटकार के हो जाता है काम आमतौर पे। अगर तो यूएस एफओएमसी ने, यूएस फेड ने अहेड ऑफ द कर्व दरों में कटौती शुरू कर दी, काट दी, तो फिर किस तरह की थीम्स पे बेट करूंगा, किस तरह के स्टॉक्स रडार पे रखूं? अगर ऐसा इवेंट प्ले आउट हो रहा है, क्या भरना है मुझको? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये मेरी विचारधारा है आशीष, मैं ये देखूंगा कि हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई क्या वक्तव्य रखते हैं ब्याज दरों को कटौती को लेकर के। लेकिन प्रश्न है अमेरिका के ऊपर, फेड के ऊपर और पावेल साहब के ऊपर। तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि खुद पावेल साहब को ये नहीं पता है कि वो कब काटेंगे। ये तो लोग अपनी विचारधारा और बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे हैं कि पहले आधे में 2 कटौती होगी, दूसरे आधे में 4 कटौती होगी, तो जब काटेंगे तब काटेंगे। लेकिन हाँ, अगर कटाई शुरू हो जाती ब्याज दरों में तो एक कंफर्ट जोन हो जाएगा, नकदी को लेकर के शायद परिस्थिति और सुधरेगी, और उस समस्या में या उस परिस्थिति में हमें लग रहा है कि पहले तो आईटी पर एक सकारात्मक रुझान आना चाहिए, और दूसरा है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग। तो आईटी में टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, शायद केपीआईटी टेक जैसी कंपनियां हैं, दिग्गज और मझौली छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनियां,
और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में L&T, ABB, थर्मैक्स, KEC इंटरनेशनल जैसी कंपनियां हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इट विल बी डेटा डिपेंडेंट, और ये पॉल साहब ने खुद बोला है कि जैसे जैसे डेटा सपोर्ट करेगा अमेरिका में, वैसे वैसे ब्याज दरों में तब्दीली। डेटा डिपेंडेंट, ये हमेशा आके वो कहते भी रहते हैं, पर जब थोड़ा सा हॉकिश साउंड करना था तो वो उतने हॉकिश साउंड भी नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए और होप जाग गई। क्या पता इलेक्शन से पहले बहाना ढूंढ ले फेड। खैर ऐसा होगा तो हमारे पास उसकी तैयारी है। किस तरह के स्टॉक्स पे दाव लगाना है गौरांग सर ने हाईलाइट कर दिया। नकदी बढ़ेगी सिस्टम में, नकदी तो वैसे सिस्टम में बहुत है, और बस ये हो रहा है कि हमारे बाजारों की तरफ चैनलाइज नहीं हो रही इस समय। आता हूं अगले सवाल पे, इसी से जुड़ा हुआ इंटरेस्टिंगली। अमरीश, आपके लिए अगर एफआईआईज वापस इफ दे स्टार्ट बेटिंग बिग ऑन इंडिया, फिर से दाव लगाना शुरू कर दें, खूब पैसा आना शुरू हो जाए, कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में भरेंगे? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि एफआईआईज की ताबड़तोड़ सेलिंग चल रही है। मंथ टिल डेट, अभी मई के मिड में खड़े हैं हम, मंथ टिल डेट 37-38 हजार करोड़ रुपए एफआईआईज बेच चुके हैं। ईयर टिल डेट, आधा साल निकला नहीं है, एफआईआईज ने 1,21,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कर डाली है। लौटे तो जमकर बरसेगा। अमरीश, अगर वाकई ऐसा सिनेरियो प्ले आउट होता है, हु नोस, ये फेड हो या कोई और रीजन के थ्रू हो, क्या पता वर्डिक्ट के थ्रू हो, क्या पता बजट जो आया ऐसा कुछ आ जाए, मुझे नहीं पता। ऐसा हुआ तो मेरी क्या तैयारी, क्या खरीदना चाहिए, क्या भरना चाहिए, किस पे दाव लगाना चाहिए? हाँ आशीष, एफआईआईज बेटिंग ऑन इंडिया भी काफी बड़ा इफ है, क्योंकि इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये 50-50 है, क्योंकि यूएस मार्केट्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, चाइना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, तो वहां फंड जा रहे हैं। पर यदि एफआईआईज फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो वो छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। हमने देखा है जब भी उन लोग इन्वेस्ट करते हैं या वापस लेके जाते हैं, इट इज अ ह्यूज फिगर। तो यदि इन्वेस्ट करेंगे then I think it will be a major booster for the Indian markets। और FIs normally लार्ज कैप पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे यदि FIs आते हैं तो मेरे जो पिक्स रहेंगे फ्रॉम अ FI पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियरली टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, SBI, मारुति, एशियन पेंट्स, लार्सन, ITC, इस तरह के शेयर्स आई थिंक विल बी द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट मूविंग। हमें लगा फाइनली HDFC बैंक चलेगा, अमरीश की लिस्ट में वो है ही नहीं अभी भी। जब घरेलू लौटे तो नहीं चला, गोरे लौटेंगे तो नहीं चलेगा, भगवान जाने HDFC बैंक कब चलेगा। लेकिन ये वो लार्ज कैप्स हैं जो पसंद एफआईआईज को, सबसे ज्यादा लार्ज कैप्स आते हैं, और जहां पे उनका वेटेज ज्यादा हो उस पर तवज्जो रखिएगा। और ये कुछ बेहतर पेडिग्री के ब्लू चिप्स हैं जिन पे दाव लगाया जा सकता है अगर इस तरह का सिनेरियो पेंट हो। एफआईआईज भर भर के पैसा वापस लाना शुरू करें, लाएंगे तो पूरा बाजार चलेगा, पर वो पोर्टफोलियो में क्या रखना है वो आपकी स्क्रीन पे। ऐसी कुछ और इफ्स हैं मेरे दिमाग में, ऐसी कुछ और बढ़िया सी सिनेरियो पेंटिंग करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार। आपका स्वागत है। हम एक्चुअली सिनेरियो पेंटिंग एक्सरसाइज में बिजी हैं आज। इफ कई सारे सवाल उठा लिए हैं, 2 सवाल और जहन में, उसके साथ शो को समाप्त करेंगे। पहला, अब जो इंपॉर्टेंट इवेंट प्ले आउट होगा, इफ अबव नॉर्मल मॉनसून होता है, आप कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाओगे? गौरांग सर, इसी हफ्ते मैं IMD से बातचीत कर रहा था चैनल पे सुबह सुबह, तो 31 मई को केरल में ऑनसेट आना है, मतलब नॉर्मल टाइम पे ऑनसेट होगा। अभी तक की तस्वीर IMD की ये कहती कि बहुत लाइकली अबव नॉर्मल होगा, पर वो कह रहे थे क्लोजर टू द डेट हमें और क्लैरिटी आएगी, पर लग रहा है इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा। इफ ऐसा हो रहा है, क्या करना है? कुछ भरना है का पोर्टफोलियो में? से मैं सुन रहा था उस बातचीत को आप जब कर रहे थे मौसम विभाग के माननीय अध्यक्ष, और उन्होंने ये भी बताया कि इस महीने के आखिर तारीख तक दूसरा अनुमान लेकर के आएंगे, और अनुमान यही है कि मेघराज का आशीर्वाद रहेगा और अच्छी वर्षा ऋतु होगी, अबव नॉर्मल होगा, ऐसा कुछ अनुमान जताया उन्होंने। तो उस परिस्थिति में जाहिर है FMCG, क्योंकि कृषि उद्योग अच्छा करेगा, मध्यम ग्रामीण, मध्यम जो इलाके हमारे भारत देश के, वहां पर जो आय है वो बढ़ेगी लोगों की,
तो एफएमसीजी क्षेत्र होगा, वहां पर एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनियों में निवेश की रहेगी। और सीमेंट, क्योंकि निर्माण कार्य बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में भी बहुत जोर शोर से हो रहा है, तो सीमेंट में अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, दालमिया भारत और रैमको सीमेंट। ब्यूटीफुल, ये रखिए स्टॉक्स रडार पे। और अमरीश, आखिरी सवाल आज का, इफ टेस्ला इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने आ गया तो, अब इसलिए सवाल उठा रहा हूं, हो सकता है कुछ करंट इनकम्बेंट्स के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, पर वो अपने साथ मेरे ख्याल से ईवी का बहुत बढ़िया इकोसिस्टम भी लाएगा जिसका फायदा सबको मिलेगा। ऑटो एंसिलरीज कई सारे जो उसको सर्व कर रहे होंगे उनके लिए अच्छी खबर होगी। अगर खबर आ जाती टेस्ला फैक्ट्री लगा रहा है, कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कुछ अगर अवॉइड करना है तो वो आपकी मर्जी। देखिए, स्टॉक्स जो खरीदने हैं क्लियरली ऑटो एंसिलरीज है, और स्पेशली दोज ऑटो एंसिलरीज जिसके पास ईवी के कैपेबिलिटीज हो, और उस टाइप के ऑटो एंसिलरीज है सोना बीएलडब्ल्यू, यूनिपार्ट्स, सुंदरम ब्रेक्स, मास्क ऑटोमोटिव, ये सब मुझे लगता है कि आर द वन व्हिच विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ टेस्ला। और बिकॉज ऑफ कंपटीशन श्योरली इफेक्ट होगा आई मीन कपल ऑफ दीज ऑटो कंपनीज, पर उसमें से मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया। जैसे जो टॉप एंड के हैं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वोल्वो, इनको शायद आई मीन इफेक्ट होगा, हुंडई को भी इफेक्ट होगा, पर दे आर नॉट लिस्टेड, तो अवॉइड में कोई स्टॉक्स नहीं है। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये मारुति या महिंद्रा या टाटा मोटर्स को इफेक्ट होगा, बिकॉज दे वुड बी एट अ मच लोअर एंड एज कंपेयर्ड टू टेस्ला। ओके, तो भाई फायदा वाली कंपनियां ब्यूटीफुली अमरीश सर ने हाईलाइट कर दी। ऐसी एकदम जहन में सवाल आया, गौरांग सर, इफ टेस्ला की ये फैक्ट्री भोपाल में लग जाती है तो आप कितना सरप्राइज होगे? सरप्राइज तो मैं तब होगा जब वो आए ना, एलन मस्क साहब बीच में वो बात कर रहे थे हम आ रहे भारत और पहुंच गए चीन, तो इस तरीके के पलटूराम को मैं ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूं, और मैं ये भी नहीं मानता कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लाइटर नोट पे छोड़े जा रहा था आप लोगों को। गौरांग सर, अमरीश सर, थैंक यू सो मच इस तरह की ब्यूटीफुल सिनेरियो पेंटिंग एक्सरसाइज में हमारी मदद करने के लिए, और धन्यवाद आप सबका इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।